3 बार आपको मनोकामना बोलनी है और हरे मूंग के दाने आपको डाल देना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत प्यारा सा उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। कल है 30 अक्टूबर, मासिक शिवरात्रि है, बुधवार का दिन है, बुधवार की मासिक शिवरात्रि पड़ी है और आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि बुधवार की मासिक शिवरात्रि पर करने जैसे हैं। सबसे पहला उपाय होगा 3 बार मनोकामना बोलनी है और हरे मूंग के दाने आपको डालना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो उपाय होगा 2 हरी इलायची वाला विशेष उपाय होने वाला है, जो कि देखो कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और दीपदान तो विशेष आपको करना है। नरक चतुर्दशी की रात है तो 2 दीपक में आपको 2 हरी इलायची रख करके आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है वो हम आपको बताएंगे। और तीसरा महा उपाय 5-5 बार आपको जल अर्पित करना है और आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। तीनों उपाय सरल हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट में हर हर महादेव सभी को लिखना है। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, 3 बार मनोकामना बोल करके हरे मूंग के दाने आपको अर्पित करना है। कैसे करना है समझना। देखो बहुत सारे घर में आजकल घर में क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों की, बिल्कुल भी बात नहीं मानते, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, कह कर थक जाते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन पढ़ते ही नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी कोई परेशानियां हैं, अगर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ये उपाय करना ही करना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं और उनका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, देखो बच्चे अगर नहीं कर पाते हैं ना, तो ये उपाय माताएं अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं, ठीक है, और व्यापारी भी ये उपाय कर सकते हैं। समस्त मनोकामना की परिपूर्ति के लिए ये उपाय किया जाता है शिवरात्रि की सुंदर सी रात्रि में, जब शिव और पार्वती का मिलन होता है ऐसी दिव्य रात्रि में। और देखो सर्वार्थ सिद्धि योग का भी बहुत दुर्लभ योग बन रहा है। 30 अक्टूबर को सुबह 6:35 से लेकर के रात्रि में 9:43 तक ये योग बन रहा है और आप इसी योग के अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग के अंदर इस बुधवार की मासिक शिवरात्रि पर हरे मूंग का विशेष आप उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, एक मुट्ठी के अंदर थोड़े से आपको हरे मूंग के दाने ले लेना है, थोड़े से, ठीक है, ज़्यादा मत लेना, भले आप 15-20 दाने ले लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव को जो हरे मूंग है वो बहुत प्रिय है और हरी चीज़ बुधवार के दिन अगर उपाय में किए जाते हैं तो बुध ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं और बुध ग्रह जो है वो व्यापार में वृद्धि करते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, बच्चे सुधरते नहीं हैं, तो विशेष उनको सुधार भी देते हैं, तो बुध ग्रह इससे मजबूत होते हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है, बुध ग्रह मजबूत होते हैं। तो देखो करना क्या है, मासिक शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग आपको ले लेना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से समझना। देखो आपको क्या करना है, ये जो बंद मुट्ठी है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श कराना है, ठीक है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे ही आप स्पर्श करवाते हो आपको विशेष आपकी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना जैसे ही बोली आपको क्या करना है, जीवन में जो भी विशेष मनोकामना है वो आपने बोल दी। अब उसी मुट्ठी के अंदर से थोड़े से जो हरे मूंग है, जैसे आपने स्पर्श करवाया, मनोकामना बोली, और थोड़े से हरे मूंग भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। हाथ में से थोड़े से मूंग के दाने आपको घिरा देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है समझना। अब आप क्या करेंगे, थोड़े से हरे मूंग आपको और बचाना है, 3 जगह आपको अर्पित करना है, उस हिसाब से डालना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। अब आपको क्या करना है, नंदी जी के पास जाना है और नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है वहाँ पर आपको ये मुट्ठी स्पर्श करवाना है और आपकी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग की तरफ देखते हुए और आपकी विशेष मनोकामना बोलते हुए थोड़े हरे मूंग के दाने आपको वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपने हरे मूंग के दाने डाल दिए, 2 जगह डाल दिए। कहाँ पर डाले, भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करवा करके फिर नंदी जी के पैर के वहाँ पर, ठीक है। अब थोड़े हरे मूंग के दाने और बचे हैं। अब आपको क्या करना है, ये हरे मूंग के दाने ले करके आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको ये सारे हरे मूंग के दाने जो भी बचे हैं वो वहाँ पर आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है। मनोकामना जो आप बोलोगे भगवान शिव के वहाँ पर भी वही मनोकामना बोलना, नंदी जी के वहाँ पर भी वही मनोकामना बोलनी है और बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाओगे तब भी वही मनोकामना बोलनी है। यानी कि मनोकामना आपको चेंज नहीं करनी है कि 3 मनोकामना बोल दी, ऐसा नहीं करना है। एक ही मनोकामना 3 बार तीनों अलग अलग जगह पर बोलना है, हरे मूंग के दाने आपको अर्पित करते हुए जाना है। बस ये हो गया पहला उपाय, बहुत प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की।
2 हरी इलायची और 2 दीपक का दान। देखो कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, रोज हम दीपदान करते हैं, तो आज की रात में भी विशेष दीपदान तो हमको करना ही करना है। तो 2 दीपक का दीपदान शास्त्रों के अंदर बताया गया है। ये दीपक में आपको हरी इलायची का प्रयोग करना है। देखो आटे का बनाना चाहो आटे का बना लो, माटी का बनाना चाहो माटी का बना लो। ये भी विशेष मनोकामना पूर्ति का दीपक होगा। 2 दीपक लेंगे, एक दीपक होगा गोल बाती का और एक दीपक होगा लंबी बाती का। आ गई आपको बात समझ में। 2 दीपक के साथ में लेंगे 2 हरी इलायची। लंबी बाती का जो दीपक है, ये आपको इस दीपक के अंदर हरी इलायची डालना है और ये दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में इस मासिक शिवरात्रि, बुधवार की मासिक शिवरात्रि है, वहाँ पर आपकी विशेष कामना, बुद्धि ज्ञान विवेक से जुड़ी हुई विशेष कामना आप बोल करके ये दीपक का दान, उत्तरमुखी दीपक का दान आपको करना है। दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। ये पहला दीपक आपने वहाँ पर दीपदान कर लिया। दूसरा जो दीपक है, आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर भी एक हरी इलायची डालना है। लेकिन ये हरी इलायची वाला दीपक आपको कहाँ पर जलाना है, भगवान शिव के मंदिर में। मासिक शिवरात्रि, वो भी बुधवार की मासिक शिवरात्रि, और बुधवार की मासिक शिवरात्रि की रात में हरी इलायची मिश्रित दीपक जैसे ही जलता है, जैसे ओरा आता है दीपक का, भगवान शिव के ऊपर प्रकाश पड़ता है, वैसे ही आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान की जो कमी है वो परिपूर्ण होना शुरू हो जाती है। बहुत प्यारा सा उपाय है, कल करके ये उपाय ज़रूर देखना, क्योंकि कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम और तीसरे महा उपाय की। देखो करना क्या है, इच्छा पूर्ति का ये उपाय है। किसी भी मनोकामनाएं जो परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। चाहे व्यापार संबंधित परेशानियां हो, किसी भी मनोकामना हो, किसी से भी जुड़ी हुई हो, विवाह से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, या किसी अन्य चीज़ से जुड़ी हुई हो, तो मासिक शिवरात्रि पर आपको ये करना है। देखो बहुत प्यारा सा उपाय है, 5-5 वाला ये उपाय है। करना क्या है, मात्र 2 बेलपत्र लेना है। देखो बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते ना, तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हो शुद्ध जल डाल करके, ठीक है। मात्र 2 बेलपत्र आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको समझना है क्या करना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, एक बेलपत्र जलाधारी के एकदम से कोने के वहाँ पर आपको अर्पित करना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे जो बेलपत्र है वो डंडी जो है थोड़ी सी हल्की सी बाहर आनी चाहिए, झूलनी चाहिए, ठीक है। जो पहली बेलपत्र आपने वहाँ पर अर्पित कर दी, डंडी का हिस्सा बाहर जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और दूसरा बेलपत्र जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। कैसे अर्पित करोगे, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपने 2 बेलपत्र अर्पित कर दी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो तांबे का पात्र जो है जिसके अंदर आप जल लेकर के आए हैं, ये जब दोनों बेलपत्र आप रखोगे ना, तो दोनों बार आपको मनोकामना बोलनी है आपकी, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, उसका जो जल है आपको क्या करना है, जो पहले जो बेलपत्र अर्पित करी थी ना, उस बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर 5 बार आपको जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 बार जाप कर लिया और 5 बार आपको जल अर्पित करना है। मतलब थोड़ा जल अर्पित करना, फिर रुकना, जल अर्पित करना, रुकना, जल अर्पित करना, रुकना, जल अर्पित करना। इस प्रकार से 5 बार जल अर्पित करना, फिर रुकना। फिर उसके बाद 5 बार जल जो है वो दूसरी जो बेलपत्र जो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी है, उसी के ऊपर 5 बार जल अर्पित करना है। और 5 बार में ही पूरा जल आपको अर्पित कर देना है, लोटे में जल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। 5 बार दोनों जगह आपने जल अर्पित कर दिया, यानी कि 10 बार आपने जल अर्पित कर दिया, ठीक है। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है विशेष मनोकामना को लेकर के मासिक शिवरात्रि पर, वो भी बुधवार की मासिक शिवरात्रि पर, उसकी मनोकामना भगवान शिव परिपूर्ण करते हैं। तो ये 3 उपाय हो गए। तीनों में से जो उपाय आपको सरल लगे आप करिए, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।